इस वीडियो में मैं आपके साथ गैसियस स्टेट टॉपिक के नोट्स टिप्स एक्सेट्रा कुछ शेयर करना चाहूँगा। नोट्स की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक डाल ही दिया मैंने। और टिप्स के लिए पहली टिप तो ये है कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव चले जाएंगे। और अगर मतलब ये करा कि जस्ट इक्वेशन लिख दी और फिर जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, ऐसा करने के चक्कर में फिर जब असली क्वेश्चन एडवांस में तो कैलकुलेटर वगैरह होंगे नहीं, तो वहाँ पर फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, स्पीड की कमी हो जाएगी और क्वेश्चंस गलत कैलकुलेट भी कर दोगे तो गलत सॉल्व भी कर दोगे। तो एक तो कैलकुलेटर कभी यूज़ ही नहीं करना है। दूसरी टिप ये कि जो रियल गैस वाला जो पोर्शन है वो अजीब है, देख के थोड़ा डर लगेगा, पर मतलब ये नहीं करना कि छोड़ ही दो उसको कि समझ नहीं आ रहा। जितना उसके अंदर पढ़ोगे उतना ही वो समझ आएगा वो। और क्योंकि वो कम्प्लीटली नया टॉपिक है ना, फिजिक्स के अंदर आइडियल गैस फिर भी थोड़ी देख लेते हैं हम ये शुरू करने से पहले, पर रियल गैस तो कभी हमने देखी नहीं होती। तो एक तो वो है, और दूसरा वो कि थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी से ही कर लो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थियोरेटिक पे अगर बन गए तो बहुत बच्चे ऐसे जो नहीं कर पाएंगे सॉल्व। लाइक उनको बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है कि पी इक्वल टू एन लगा दिया, वंडरवॉल लगा दिया, जो दिया है वो ठीक है, जो निकालना है वो बस इक्वेशन छोड़ करके निकाल दिया। पर अगर थियोरी के साथ अगर मिक्स कर दिया उन क्वेश्चंस को तो शायद मतलब बहुत बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो नहीं कर पाएंगे। तो एक तो थियोरेटिकल पार्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी में थियोरी तो अच्छी खासी दे रखी है। केटीजी के अंदर भी थियोरी इंपॉर्टेंट है केटीजी की। बहुत बच्चे पॉस्टुलेट्स निगलेक्ट कर देते हैं, याद नहीं करते, तो फिर मतलब जब थियोरी क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो बस टिप्स के लिए तो इतना था। अब अगला इस चैप्टर की थियोरी के लिए मैंने तो मतलब कोचिंग में जो पढ़ा था वही करा था, और एनसीईआरटी कर ली थी कोचिंग मॉड्यूल्स के अलावा। तो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोचिंग मॉड्यूल्स के अलावा एक बुक है नीरज कुमार करके, तो वो कर ली थी। और जब बेसिक था, जब कंसेप्ट बन रहे थे, तब मैंने एनावस्ती सॉल्व कर ली थी। Here are some tips from Harshul Sudhar, JEE Mains All India Rank 17, JEE Advanced All India Rank 46. ये जो गैसेस का जो टॉपिक है, लाइक उसके अंदर जो नॉर्मल आइडियल गैस है वो तो फिजिक्स में हो जाता है, उसमें मतलब जनरली तो देखा गया है कि कोई दिक्कत नहीं आती है। पर उसके बाद जो आता है रियल गैस, उसमें मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसके लिए क्या करा था? मतलब सबसे पहले तो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उसमें याद नहीं रहता है जनरली। कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि बेसिक जेड और पी का ग्राफ आता है, वो सब याद होने चाहिए अलग अलग गैस के लिए, हाइड्रोजन हीलियम के। फिर वो सबके बीच के कंपैरिजन में पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा नीचे जाता है, कौन ज़्यादा ऊपर जाता है। तो वो सब पहले सबसे पहले बेसिक वो क्लियर होना चाहिए ना, हो तो क्लियर करना चाहिए डाउट पूछ के। फिर जो लिक्विफिकेशन वो सब आता है, वो सब जनरली याद नहीं होता है, इसलिए नहीं होता। तो इसमें बार बार रिवाइज करने वाला ही टॉपिक है। इसमें मतलब जितना ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। और प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। ज्यादा वंडरवॉल इक्वेशन पे डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें या तो अप्रोक्सीमेशन वाले आते हैं तो वो हो जाते हैं। अगर प्योरली डेटा वाले हो तो उसमें तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, वैसे जनरली पूछेंगे भी नहीं। और वंडरवॉल इक्वेशन का बेसिक आइडिया वो सब भी होना चाहिए, कहाँ से आई इक्वेशन वो सब। और क्रिटिकल पॉइंट वगैरह की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद हो जाए तो हो जाता है उससे भी। और मतलब एक और ये टॉपिक है, मतलब मीन फ्री बात, वो फ्रीक्वेंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह, मतलब वो जनरली बच्चे देख के उससे डर जाते हैं, तो उसके लिए कोई मतलब ऐसा है कोई टिप्स वगैरह? मतलब उसमें बेसिकली जनरली मोस्टली तो ऐसे ही पूछते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर के साथ, प्रेशर वॉल्यूम के साथ वो मीन फ्री बात वो सबका वेरिएशन कैसे है। तो जनरली या तो उसका एक्सप्रेशन रटना चाहिए, वो मुझे तो याद नहीं रहता था, तो मैं तो उसका जो डेरिवेशन है वही मैं कर लेता हर बार एग्जाम में, तो तब डिरा कर लेता था। इतना लंबा डेरिवेशन है नहीं, अगर वो मास्टरी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहने की टेंशन नहीं हो। Here are some tips from Samaj Patel, JEE Mains All India Rank 60, JEE Advanced All India Rank 77, KVPI All India Rank 1, qualified for Chemistry Olympiad OCSC, qualified for IJSO OCSC. मतलब गैसियस स्टेट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जब तक आइडियल गैस वाला चलता है क्लास में तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है। द मोमेंट रियल गैस वाला टॉपिक उठेगा, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वंडरवॉल आ जाता है, वीएल आ जाता है। तो एक तो वो मीन्स वो सब कंफ्यूजन है, दूसरा ये कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अब तक फिजिक्स वगैरह में देखे नहीं है, हम आइडियल गैस ही करते थे फिजिक्स में। तो ये कंफ्यूजन आपके साथ हुआ था मतलब जब कर रहे थे, जब पहली बार करा था तब? नहीं मतलब मुझे तो confusion, लेकिन अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आई वुड रेकमेंड कि ऐसे
क्या कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट आउट करो। क्या वैन डर वाल्स इक्वेशन है जैसे, उसमें बेसिकली कंसेप्ट ये है कि वो रियल गैस में अट्रैक्शन होते हैं और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है। जैसे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो दो ही चीज है, कोई ज्यादा एडिशन नहीं हुआ उसमें। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो ऐसे कोई ज्यादा स्पेसिफिक एड ऑन्स नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर कर लो तो समझ आने लगेगा। और वीरियल गैस इक्वेशन की बात हुई तो उसमें तो बस सिर्फ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन का मैनिपुलेशन है मैथमेटिकल। तो वो ऐसे समझ आ जाएगा, मतलब सॉल्व करोगे तब। और वंडरवॉल को गैस इक्वेशन को लेके एक मेन मतलब दिक्कत बच्चों को ये होती है कि कहाँ कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है, लाइक हाई प्रेशर पे क्या करना है, हम्म लो प्रेशर पे क्या करना होता है। और बच्चा मतलब वो कई बार एक्सचेंज करके कर देते हैं और सवाल गलत कर देते हैं, तो उसके लिए मतलब कोई टिप्स है? हाँ, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने जेड वर्सेस पी का ग्राफ जो होता है ऐसे यूजुअली ऐसा रहता है। तो उसमें हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 होता है। तो अप्रोक्सीमेशन करके देखो, दो ही अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल है, या तो आप ए को निगलेक्ट करोगे या तो बी को निगलेक्ट करोगे। तो अब अप्रोक्सीमेशन कोई भी लगाओ, उसमें जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हाई प्रेशर है, जेड लेस देन 1 आ रहा है तो लो प्रेशर है। तो मतलब ज्यादा ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने ये ट्रिक यूज किया। ये मेरे गैसियस स्टेट के नोट्स हैं, इनकी लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दी है। अब हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि इनसे पढ़ना कैसे है। तो पहला पेज है पेज नंबर 6। अब पेज नंबर 6 के ऊपर जैसे ये चार्ल्स लॉ है, ऊपर बॉयल्स लॉ आया था, तो वो याद होना चाहिए नाम के साथ कि लाइक चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्योंकि एडवांस में अंदर नहीं पर मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं लॉ के वाइज कि कोई मतलब कुछ दो सिचुएशंस दे दी और फिर बोला कि इन दोनों सिचुएशंस में कौन सा लॉ वायोलेट हो गया था। तो पता होना चाहिए कि अगर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है दोनों में पर फिर भी मतलब कुछ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर का प्रोपोर्शन नहीं रहा, तो चार्ल्स लॉ वायोलेट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन पे। तो नाम के साथ एक तो लॉज याद रखना। फिर अगला है पेज नंबर 19। अब यहाँ पे ये जो रेट वाला का जो प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला है, अगर इजी क्वेश्चन पूछना है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम, बस यहाँ पे रोक के खत्म कर देंगे। पर अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं कि लाइक ऑक्सीजन को अगर 2 atm प्रेशर पे रखा तो इतना टाइम लग गया डिफ्यूज होने में पूरा, तो हीलियम को 4 atm प्रेशर पे कितना टाइम लगेगा। तो उसके अंदर ये प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज़ याद होनी चाहिए। तो एक तो ये है। फिर अगला पेज है पेज नंबर 25। अब पेज नंबर 25 के ऊपर ये ग्राफ का शेप मतलब इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, मोलर मास बढ़ा दिया तो ग्राफ कैसे चेंज होगा। क्योंकि उनके ऊपर ग्राफ मतलब ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है या किसका मोलर मास ज़्यादा है। अब अगला पेज है पेज नंबर 28। अब यहाँ पे ये काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, इसका पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर से थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये नोट्स में मैंने जो पॉस्टुलेट्स लिखे हैं वो मैंने एनसीईआरटी से ही लिखे हैं और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पॉस्टुलेट्स दे रखे हैं। तो इन पॉस्टुलेट्स को ट्राई करना, लर्न करने का, धीरे धीरे मतलब जस्ट जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे। फिर अगला है पेज नंबर 31। अब 31 के ऊपर ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन मीन फ्री पाथ वाला। अब इसके अंदर जो ये जो गंदे से फॉर्मूले हैं वो जनरली याद होते नहीं है। तो मैंने तो क्या करा था कि इनका डेरिवेशन अच्छे से समझ के खुद ही याद कर लिया था, ताकि अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल ही जाऊँ मैं तो डेरिवेशन एटलीस्ट डिराइव करता हूँ। भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर मतलब अगर क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा थोड़ा टाइम देकर क्वेश्चन को कर दो। तो एक तो ये था। फिर अगला पेज है पेज नंबर 38। यहाँ पे ये जो बी का जो फॉर्मूला है वन डाउल कांस्टेंट बी का कि 4 × 4/3 πr³ इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा करा सकते हैं कि सॉल्व करा दिया बी के लिए और फिर पूछा रेडियस ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आ सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। फिर है पेज नंबर 46 के ऊपर। पेज नंबर 46 के ऊपर ये क्रिटिकल पैरामीटर्स इन टर्म ऑफ वन डाउल कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है क्योंकि अगर सॉल्व कराएगा ए और बी के लिए और फिर पूछ लेंगे कि बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या है, उल्टा भी कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, और फिर पूछा कि ए और बी क्या है। और अगर और कॉम्प्लेक्स करना है तो ए और बी निकाल के कुछ वन डाउल इक्वेशन से कुछ सॉल्व करा के मांग लेंगे। और ये बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला भी हो जाना चाहिए कि A/RB 27/8 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट से सारा फॉर्मूला है। अब गैसियस स्टेट की नोट्स के लिए तो बस इतना ही था।